होगा। बताओ ये संविधान को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? अगर समुद्र मंथन कभी एक समय हुआ था इस धरती पर, तो ये 2024 संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं और ये जो मैदान में खड़े लोग हैं वो सब संविधान के रक्षक लोग हैं। हम संविधान को बचाने का काम करें। क्या ये हमें और आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आरक्षण नहीं है, इनमें नौकरियां आरक्षण के तहत नहीं मिलती हैं। और आज का नौजवान तो पढ़ा लिखा है, जानकार है। टाइप कर करके देख लेना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं अगर 10 लाख नौकरी देते हैं तो हमारे आपके पीढ़ी परिवार के उसमें कोई शामिल नहीं दिखाई देगा। इसलिए धोखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा धोखा? सोचो, हमारे देश के इतने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। कल ही आपने अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया और याद किया मजदूरों को। जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से कहते हैं कि 83% नौजवान बेरोजगार है भारत में। सोचो, 83% जिस देश का नौजवान बेरोजगार हो वो देश कैसे खुशहाल होगा, कैसे विश्व बनेगा? इसलिए जहां हमारे आपके सामने संविधान बचाने का ये चुनाव है, वहीं हमें संविधान में दिए हुए अधिकार उनके बचाने का चुनाव है। यही संविधान है जो हमें न्याय का रास्ता दिखाता है और यही संविधान है जो हमारे आपके संजीवनी है, जो जीवन देता है और आगे बढ़ने का हमें हक देता है, बराबरी का हक देता है। ये लोग हैं जो संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए संविधान बचाओगे आप कि नहीं बचाओगे? अब कहते हैं कि परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम पीडीए परिवार के लोग हैं और हम संघर्ष वाले लोग हैं। और अगर बीजेपी को इतना ही परिवार बुरा लगता है तो वो संकल्प लें और कसम खाएं कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। तो बताओ कितने बच्चे वहां पर? अगर ये जो परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, अगर वो संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे, तो बताओ कितने बचेंगे? ये संघर्ष वाला परिवारवाद है, ये संघर्ष वाला है, मैदान में रहने वाला परिवार है। और फिर हम सब परिवार तो एक ही तो है, पीडीए परिवार। घबराए हुए पीडीए परिवार से, और मैंने कई मौकों पर फिर कहता हूं, यही पीडीए है जो एनडीए को हराने का काम करेगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करेगा। बताओ इंडिया गठबंधन जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? पहले दूसरे चरण में ही इनके पैर उखड़ गए हैं। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। बताओ उनको क्या समझ में आ रहा? कुछ उनकी भाषा जाने कौन सी हो गई। कोई विकास की बात नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम और नेताजी इसी बधाइयों में आए थे। आबिद साहब और ये लोग जानते होंगे, जब धर्मेंद्र यहाँ पर सांसद थे, सरकार समाजवादियों की थी, धर्मेंद्र ने कहा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया था और मेडिकल कॉलेज ऐसा बना था कि कोई गरीब वहां पहुंचता, उसका इलाज, उसकी दवाई फ्री होती, उसे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ मेडिकल कॉलेज कैसा कर दिया इन्होंने? क्या गरीब को वहां दवाई और इलाज मिल पा रहा है? मेडिकल कॉलेज तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन ये हमारी जो एम्बुलेंस थी वो बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? गरीब को कुछ नहीं, फोन मिला करके केवल कहना पड़ता था, एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आ जाती थी। और केवल एम्बुलेंस और मेडिकल कॉलेज से ये केवल सुविधा नहीं मिल रही थी। आप पता कर लेना, जितने समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्बुलेंस है,
हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला था। जहाँ सेवा हो रही थी वहीं नौकरी और रोजगार भी मिल रहा था। और यही नहीं, बर्बाद कर दी, 100 नंबर वाली गाड़ी भी बर्बाद कर दी। ये 100 नंबर दी थी कि गांव में कोई दूर तकलीफ और परेशानी में अगर है तो फोन मिलाता था, पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। 100 नंबर। और हमारे लखनऊ वालों ने जो योगा करते हैं डगमगा करके, उन्होंने 100 नंबर से 112 कर दिया। हमारे सीधे साधे खाकी पहनने वाले भोले भाले लोगों को लगा कि सरकार ने अगर नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ना बढ़ा सकता, वो तो 100 से 112 किया था, लेकिन हमारे लोगों को भी लगा कि रेट बढ़ा देना चाहिए। रेट बढ़ गया। और जो सुविधाएं समाजवादियों ने दी थी लैपटॉप वाली, आज कहीं भी चल रहा होगा लैपटॉप समाजवादियों का होगा किसी गांव में तो वो चल रहा होगा। और जब उसको ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया, इन्होंने इतना सा दे दिया। अगर फोटो हम लोगों ने अपनी लगाई तो फोटो उसमें भी लगा दिया, लेकिन घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ, नकल की कि नहीं की? इन्होंने बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट से सीखी है, पैकेट से। ये कभी हमारे बुजुर्ग बाजार गए होंगे, पार्ले जी का बिस्कुट पहले लेते होंगे, तो बताओ कितना बड़ा मिलता था? इतना बड़ा पैकेट मिलता था। और कंपनी जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्हें मुनाफा कमाना शुरू किया तो पैकेट छोटा होता हुआ चला गया। बताओ, आज कितने बिस्किट का मिल रहा है पैकेट? ये दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा। और इन्होंने यही चीज खाद की बोरी में काम शुरू कर दिया है। कितना किलो गायब है उसमें, फिर गायब कितना और कर दिया। तो बताओ अब कितने का रह गया? इस सरकार में आ गए, अगर ये सरकार में दोबारा आ गए तो पाउच में देंगे आपको। बताओ, है बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? फूटी हुई है। इस दिन नौजवानों, सब बातें आप जानते हो। ये बधाइयों अपने घर के लोग हैं, इससे न कैसा लगाव है, कितना गहरा रिश्ता है। आदरणीय सलीम शेख सिरवानी साहब को न जाने कितनी बार आपने चुन के लोकसभा में भेजा, नेताजी को भेजा, धर्मेंद्र को भेजा, और हम लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा अगर है तो अपने बधाइयों के लोगों पर है। पिछली बार हारे नहीं थे हम लोग, हराए गए थे हम लोग, हारे नहीं थे उस समीकरण में। हम लोग धोखे से हार गए और हराए गए थे, कुछ धोखा खा गए और हरा दिए गए। तो बताओ, पिछला भी हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, पिछला हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? अगर